Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद् यमन्त माहुः. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. And what to speak of those who are under the direction of great devotees, chanting the holy name of the Unlimited, who has unlimited potency. The personality of Godhead, unlimited in potency and transcendental by attributes, is called Ananta, unlimited. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान के जो नाम है और जो भगवान का नाम किसी शुद्ध भक्त के सहारे लेता है, आश्रय में लेता है, तो उनके बारे में मतलब उनकी जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। और किसका नाम ले रहे तो अनलिमिटेड जो है, जिनकी पोटेंसी अनलिमिटेड है, जिनके जिनके हम लोग जो बात कर रहे हैं कि 6 उनके पास ओपुलेंस है, वो अनलिमिटेड है हर एक के। तो उनसे मतलब उनके जो फीचर्स है, वो भी एट्रीब्यूट्स है, उनके जो गुण है वो सब अनलिमिटेड भी है, और वो ये है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो परपट बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा है कि द्विज बंधु करके जो कम बुद्धिमान है और जो थोड़ा अनसिविलाइज्ड लोग है, और वो जन्मे है ब्राह्मण या फिर उच्च किसी वर्ण में, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आगे बढ़ाते हैं कि जो लोअर कास्ट में है, जो निचले वर्ण में जिनका जन्म हुआ है, तो वो ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं करके। तो वो लोग आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं कि जो जन्म से जो शूद्र में जिसका जन्म शूद्र में हो गया है, या जो शूद्र से भी नीचे मतलब चांडाल वगैरह ऐसे टाइप के जो है, तो वो उनको उन्होंने गए जन्म में बहुत सारे पापी कर्म किए रहेंगे, जिनके वजह से उनको ये शूद्र या फिर लोअर देन मतलब निचले वर्ण में उनका जन्म लेकर उनका दुर्भाग्य है। तो यहाँ पे ये जो मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक गलत आर्ग्यूमेंट है पूरी तरह से, कि श्रीमद् भागवतम ने यहाँ पे क्लियरली बताया कि जो भी भगवान का पूरा नाम, जो भगवान का जो होली नेम है, जो भगवान का जो दिव्य नाम है, अगर कोई भी किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में, शुद्ध भक्त के डायरेक्शंस में, शुद्ध भक्त के इसके साथ मतलब उनके संग में अगर कोई भी भगवान का नाम अगर गाता है, तो वो तुरंत ये सब जो डिसएडवांटेज जो बोलते हैं हम लोग, जो उनके गलत मतलब पुराने जन्म के वजह से उनके साथ जो जिस ये जो भाग्य उनका जो बना है, दुर्भाग्य जो बना है, जो उनको गलत मतलब छोटे जात में या फिर निचले वर्ण में जिनका जन्म होता है, तो वो वहां से निकल जाते हैं तुरंत। तो ये जो है जो प्रभु जी ने पूरा बताया कि ये जो प्योर डिवोटी है, जो भी शुद्ध जो भक्त है, वो कभी भी भगवान का नाम लेते कोई अपराध नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वो 10 अपराधों का ना ये बताया कि जो 10 अपराध है हम लोग मतलब भगवान के नाम को
कम समझने का, हरे कृष्ण महामंत्र को कम समझने का, भगवान को अन्य देवी देवताओं के इक्वल समझने का, भगवान का नाम गलत कार्य के लिए भगवान का नाम लेना, सहारा लेना, ये सब ऐसे इस तरीके से 10 जो अपराध है, वो 10 अपराधों में से शुद्ध भक्त जो है कोई भी अपराध नहीं करता है नाम लेते समय। तो उसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि किसी को भी, हम जैसे लोगों को अगर भगवान का नाम लेना है, तो किसी शुद्ध भक्त के सहारे हम लोग को भगवान का नाम लेना है, तो वो अपराध विहित वो नाम होगा। और ये जब अपराध विहित जो नाम है वो दिव्य है, और इस नाम से अगर हम लोग चैंटिंग करेंगे, तो तुरंत हम लोग अपने जो पुराने जो पाप है, पुराने जो कर्म के वजह से हमारे हम पे लगे हुए जो धब्बे है वो सब निकल जाते हैं। और जब हम अपराधहीन नाम लेना, संकीर्तन करना चालू करते हैं, तो हम लोग तुरंत वो जो अपना जो शरीर है, दिव्य शरीर से हम लोग भगवान को शरण जाते हैं, तुरंत हम लोग भगवान की शरणागति ले लेते हैं। और यहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि अगर दिव्यत्व से देखेंगे, तो भगवान का नाम और भगवान, इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। कल तो मतलब एक माता जी ने बताया कि भगवान का नाम अगर हम लोग लेंगे कलयुग में, तो वो भगवान से ज्यादा प्यारा है। भगवान तुरंत उसको अपने आश्रय में ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी ने फिर वापिस वही बताया है कि जो in the last word asserts that one who surrenders fully into him is protected from all sins। तो हम लोग भगवत गीता का जो लास्ट अध्याय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये हम लोग अगर याद करेंगे, तो हम लोग को बताया कि भगवान ने क्लियरली कहा है कि जो भी उनके शरण में आते हैं, जो भी संपूर्ण पर उनको शरण जाते हैं, सिर्फ जो भगवान सब कर्म कांड छोड़ के भगवान को शरण जाते हैं, वो तुरंत भगवान उनको सभी पापों से मुक्त करता है। और उनको मतलब ये भगवान क्लियरली अर्जुन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि द चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड कैन अनडाउटेडली डिलीवर वन फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ लोअर कास्ट बर्थ। तो ये जो ऊपर लिखा था, वही बात वापस प्रभुपाद जी ने दोहराया कि जो हम लोग निचले वर्ण में जिनका जन्म हो गया है, जो जिन्होंने गए जन्म में कुछ कर्म किए थे, जिसकी वजह से उनको निचले जन्म में आने का उनको ये हो गया, दुर्भाग्य हो गया, तो वहां से भगवान उनको तुरंत निकाल लेते हैं। और ये भगवान का जो असीमित ताकत जो है भगवान के पास, वो उनको मिल जाती है जो भक्त भगवान का अपराधहीन भावना भगवान का नाम लेते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि ये जो भगवान की जो असीमित ताकत है, वो असीमित ताकत उनके इनकारनेशंस में भी है, उनके जो अवतार है उनमें भी वो ये असीमित ताकत है। और इसके लिए ये जो भगवान, अगर भगवान को अगर ये असीमित ताकत भक्त को अगर भगवान की असीमित ताकत मिलती है, तो वो जो निचले वर्ण में से उनका जो जन्म हो गया है, उससे वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। उनके वो जो पाप है, उनके जो कर्म है, उनके जो कर्म के फल है, उससे वो तुरंत निकल जाते हैं। और ये सब चीज उनके फिर आगे बढ़ने में, प्रगति में वो बाधा नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये देख लेते हैं कि हम लोग मतलब हमारे पास इनके बहुत सारे उदाहरण है। नारद मुनि है जो दासी पुत्र थे, वैसे विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे। और ये जो मतलब ये दोनों अभी इस लेवल पे, मतलब वो भक्त के विशुद्ध भक्त बन गए, मतलब भगवान के वो विशुद्ध भक्त बन गए, नारद और विदुर। तो उनके लिए हम लोग देख सकते हैं कि वो लोअर वर्ण में, उनका निचले वर्ण में जन्म होने के बावजूद उन्होंने कर्म से भगवान का दिव्य नाम प्राप्त किया है। अभी नारद और विदुर को हम लोग तो देखते हैं कि नारद जो थे, उनको संगत मिला था, उनके साथ उनके पास जो साधु आए थे उनके संगत आए थे, मतलब वो एक विशुद्ध भक्त के संगत में नारद मुनि जब आए थे, तब उनको भगवान का दिव्य नाम प्राप्त हो गया। और उन्होंने भी भगवान का अपराधहीन नाम से चालू किया। वैसे ही विदुर जो थे, वो तो वैसे पहले से उनको व्यासदेव के वो बेटे थे, उनसे उनको मिला था। प्लस उनको फिर मैत्रेय ऋषि से उन्होंने काफी ज्ञान प्राप्त किया था। तो उस एंगल से देखेंगे तो विदुर भी एक
जो शुद्ध भक्त थे, उनके संग में आके उन्होंने नाम उच्चारण करके उन्होंने भगवान के प्रति अपना प्रेम प्राप्त किया था। ये तो मतलब हम लोग देख रहे हैं द्वापर युग की बात। हम लोग अभी इस कलयुग में देखेंगे तो हम लोग को नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी मालूम है। तो ये तो इनको ये तो मतलब यवन कुल में उनका जन्म हुआ था, मुस्लिम कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की संगत में लेके उन्होंने इतना अच्छा नाम प्राप्त किया कि उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य करके मतलब एक बहुत बड़ा किताब उनको दिया था। बहुत बड़ा ये है क्वालिफिकेशन हो गया, बहुत बड़ी किसी को उपाधि है नामाचार्य करके। और ये भी कौन दिया था? तो स्वयं श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु करके आए थे उन्होंने दिया था। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड अगर किसी को नामाचार्य करके नाम से बुलाते हैं तो मतलब और क्या चाहिए कि मतलब वो उसका यहाँ पे उनका जो मुस्लिम कुल में जन्म हुआ, यवन कुल में जन्म होना, ये यहाँ पे उसका कुछ मायने नहीं रखता है वो। तो यहाँ पे कल एक माता जी का क्लास में देख रहा था, श्रीदेवी माता जी, इस ग्रेस हर ग्रेस श्रीदेवी माता जी का क्लास देख रहा था। उन्होंने काफी 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए थे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग कृष्ण का ज्ञान जब हम लोग लेते हैं तो कृष्ण का विज्ञान अगर हम लोग को होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान लेके नहीं तो विज्ञान करके, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच कृष्ण के करेंगे तो हम लोग एक शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कल एक पॉइंट बताया था कि प्रभुपाद जी जो मतलब जो फॉरेनर्स को उन्होंने इतने ब्राह्मण इनिशिएशन वगैरह दिया था, तो उनके ऊपर काफी आक्षेप हो गया था, उनकी काफी अवहेलना हुई थी, काफी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए गए थे। लेकिन प्रभुपाद जी उससे डरे नहीं, उन्होंने अपना जो कार्य था वो किया था, क्योंकि वो प्रभुपाद जी क्लियरली जानते थे कि ये जो काम है वो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग पे डाला हुआ है। और हम लोग को ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो शुरू किया है नाम संकीर्तन मूवमेंट, जो ऑल ओवर इंडिया पहुंचाना है, वो तो करना है। उसके लिए प्रभुपाद जी उससे पीछे नहीं हटे और उन्हें वो करते रहे। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज देखते हैं कि जब हम लोग जब नाम लेते हैं और हम लोग किसी प्योर डिवोटी के शरण में आते हैं, तो कल जैसे हम लोग ने देखा था कि उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने कितना अच्छा बताया था कि संग जो रहता है, एक प्योर डिवोटी का जो संग रहता है, तो उसके गुण हमारे में तुरंत आ जाते हैं। और वो गुण हमारे में आने के बाद हम हमसे जो हम लोग जो नाम लेना चालू करते हैं, वो नाम भी अपराध विहित होगा, अपराधहीन होगा। और हम भी भगवान के भक्त के कैटेगरी में आ जाएंगे। वैसे अगर देखेंगे तो एक एग्जांपल अगर देंगे तो मैग्नेट जो रहता है, मैग्नेट के प्रति आकर्षित जो होता है वो लोहा आकर्षित होता है। पीतल या फिर तांबा वगैरह ये सब आकर्षित नहीं होता है। लेकिन जो आकर्षित होता है वो तुरंत मैग्नेट का गुण पकड़ लेता है। मतलब अगर एक लोहा मैग्नेट के प्रति आकर्षित हो गया, उसको चिपक गया, लोहा चुंबक को अगर वो लोहा ये मतलब उसको चिपक गया, तो वो जो मैग्नेट के क्वालिटीज जो है, चुंबक के क्वालिटीज जो है, वो तुरंत उस लोहे में भी आ जाते हैं और वो लोहा भी दूसरों को आकर्षित करना चालू कर देता है। तो यहाँ से हम लोग एक मतलब मैग्नेट का या चुंबक का उदाहरण देख के हम लोग ये पता चलता है कि हम लोग को अगर भगवान हम लोग को सॉरी भक्त अगर हम लोग को आकर्षित नहीं किया तो समझ लेना कि हम लोग में वो क्वालिटी नहीं है। और हम लोग को क्वालिटी होने के लिए मतलब भगवान के मतलब भक्त के प्रति हम लोग को आकर्षित होने के लिए हम में वो लोहे के गुण होने चाहिए कि हम लोग आकर्षित हो और हम लोग उस भक्त के संग में आके हम भी भक्त के वो जो गुण है उसको भी हम लोग तुरंत प्राप्त कर ले। तो अगर हम लोग देखते तो फिजिक्स में वो एक्सपेरिमेंट हुआ करता था कि जब हम लोग भक्त के मतलब चुंबक के संगत में अगर कोई लोहा आता है, तो जब तक वो संगत में है तब तक वो लोहा दूसरे चीजों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस लोहे से तुरंत हट गया, बाहर हो गया, तो वो आकर्षण करना बंद करता है। वैसे ही और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि अलग तरीके के जो लोहे थे, वो एक बार अगर चुंबक से चिपक गए, तो परमानेंटली चुंबक बन जाते थे। मतलब भी वो चुंबक से अगर बाहर निकलने के बाद भी वो काम चुंबक का कर सकते थे। तो हम लोग को वो देखना है कि हम लोग को इस तरह का हम लोग को भक्त बनना है कि
शुद्ध भक्त के संगत में आने के बाद, उससे अगर हम लोग दूर होने के बाद हम लोग वापिस असंग में जाके या फिर अभक्त नहीं बनना है या भक्ति से दूर नहीं हटना है। हम लोग को उस चुंबक की तरह बनना है कि जो चुंबक के संगत में आने के बाद परमानेंटली चुंबक बन जाता है। तो हम लोग जैसे ही मतलब भगवान के अगर भक्त के संगत में अगर आ गए, उनके हम लोग ने गुण प्राप्त किए, तो हम लोग को परमानेंटली हम लोग को वो भक्त बनना है, भगवान से दूर नहीं जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद जी का जो एग्जाम्पल दिया था माता जी ने, वो ही बता दे कि प्रभुपाद जी ने क्या किया था कि वो जो म्लेच्छ थे, उनको उन्होंने एम्पावरमेंट दिया था। उन्होंने उनको ऐसे नाम का सहारा दिया था, और खुद प्रभुपाद जी के संगत में रहने की वजह से उनके वो नाम इतने प्योर लेने लगे, और वो इतने कृष्ण के इतने प्योर डिवोटी बन गए, इतने शुद्ध भक्त बन गए कि आज वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बन गए। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एक भक्त, और हम लोग तो मतलब ये जानते थे कि वो लोग कितने मतलब कैसे थे कि कली युग में माया में पूरी तरह जकड़े हुए लोग थे। मतलब अगर उनका हम लोग कास्ट देखेंगे तो वो शूद्र से भी नीचे वाले कास्ट में थे। मांस भक्षण करना, मतलब इलिसिट सेक्स, ये सब में पूरे जुड़ गए थे। और इन लोगों को प्रभुपाद जी ने जब संगत मतलब प्रभुपाद जी का संग उन जैसे लोगों पे पड़ा जो इतने निचले कार्य में जुटे हुए थे, इतने निचले वर्ण में उनका जन्म हुआ था, इतने गए गुजरे कार्य कर रहे थे, वो जब प्रभुपाद जी के संगत में आ गए तो आज वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बन सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि संगत का परिणाम कितना जबरदस्त हो सकता है। लेकिन वो संगत फिर आखिर में वही होना चाहिए कि हमारी हमारी संगत ऐसे शुद्ध भक्त से करनी चाहिए जो अ, जो भगवान का नाम लेते समय, जिसका नाम लेते समय वो अपराधहीन भावना से नाम लेता है। अभी हम लोग कल वो माता जी बोल रहे थे कि शुद्ध भक्त है, वो कैसे पहचान लेंगे कि वो भक्त शुद्ध है या नहीं है। तो माता जी बोले कि जो शुद्ध भक्त है ना, उसका हम लोग बोलता है ना, वो उसका चाल चलन देख के, उसकी बर्ताव देख के, उसके बात करने का ढंग देख के तुरंत पता चलता है कि ये शुद्ध भक्त है कि नहीं। और वो उस शुद्ध भक्त को हम लोग देखने के बाद, उसको जानने के बाद हम लोग जब उसका सहारा लेंगे तो हम लोग भी डेफिनेटली भक्त के कैटेगरी के, जो हमारे लक्षण मतलब वो जो लक्षण है हमारे में आके हम लोग भी भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्त को हम लोग देख रहे हैं कि पारस का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। पारस मतलब जो जिससे अगर लोहा संगत में आ जाता है तो वो तुरंत सोना बन जाता है। तो हम लोग शुद्ध भक्त को जो है कि हम लोग शुद्ध भक्त को पारस की तरह अगर समझेंगे और हम लोग उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, तो हम लोग सोने की तरह बन सकते हैं हम लोग। और मतलब यही पे वो माता जी बता रहे कि ये कितना अद्भुत है कि हम लोग इतने गलत कार्य कर रहे थे, इतना गया है, मतलब हम लोग ने पुराने जन्म में भी बहुत सारे पाप किए रहेंगे, लेकिन आज हम लोग को भगवान का सहारा मिल रहा है शुद्ध भक्त गुरु के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से, और जो शुद्ध भक्त के हम लोग जो एसोसिएशन है उनके माध्यम की वजह से हम लोग को आज भगवान का सहारा मिल रहा है। आज हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, और भगवान का नाम लेके हम लोग को इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। ये कितना अद्भुत बात है, क्योंकि ये जो ये भी बात मतलब यहाँ पे माता जी कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की हम पे वो बहुत बड़ी उपकार है कि उन्होंने वो जो भागवतम में जो 16 शब्द के नाम था, उन्होंने उसको हम लोग को क्लियरली आइडेंटिफाई करके हम लोग को बताया कि ये महामंत्र हम लोग को जपना है। तो हम लोग को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हम लोग को चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को दिया है। और वो ये महामंत्र से हम लोग को चैंटिंग करके हम लोग को एक अलग अनुभूति होती है, अलग फीलिंग होता है। जब भी हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो मन में एक बहुत खुशी होती है कि हम लोग आज भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम का सहारा ले रहे हैं, और भगवान के प्रति हम लोग एक बोलते हैं ना, हम लोग एक स्टेप हम लोग लेते हैं भगवान के प्रति, भगवान की तरफ हम लोग एक स्टेप लेते हैं कि भगवान, मुझे आपका एक विशुद्ध प्रेम भक्त बनना है, उसके लिए आप मुझे मदद करो। और इसके लिए हम लोग महामंत्र का सहारा लेते हैं, और ये महामंत्र हमारे पास
प्रभुपाद जी ने इतने अच्छी तरह से पहुँचाया कि मतलब सिर्फ़ हमारे पास नहीं, तो ये जो भी पूरा जो पाश्चात्य देश था, जो इतने गलत कार्य में जुटे हुए थे, आज वो पूरा पाश्चात्य देश इस्कॉन के महिमा में झूल रहा है प्रभुपाद जी के कृपा के वजह से। तो हम लोग को ये मतलब देखना है कि जैसे हम लोग आज हम लोग गुरु के प्रति हम लोग अपना जो श्रद्धा है, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, हम लोग उनके प्रति अपनी जो श्रद्धा है, उन लोग जो कह रहे हैं, उनकी बात हम लोग मान के हम लोग जो महामंत्र कर रहे हैं, भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग मुझे एक चीज़ मतलब याद आती है कि जो श्री कृष्ण ने जो श्लोक कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि हम लोग को जब भी हम किसी शुद्ध भक्त के शरण में जाते हैं, जब भी हम लोग किसी गुरु के शरण में जाते हैं, तो हम लोग को एक अलग नज़र प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत आदर युक्त हम लोग को उनकी अ, उनकी सेवा करनी है, उनको प्रणिपात करना है और फिर हमारे प्रश्न पूछने हैं। तो ये उस जब हम लोग इस तरीके से जब प्रश्न पूछेंगे और जब हमारे शंका का जब वो जो गुरु है, वो शुद्ध भक्त जो है, वो हमारे गुरु का जब हमारी शंका का वो जब निरसन करेंगे, तब हम लोग एक तरीके से खुद को भगवान के तरफ आगे जाने का हम लोग को कि मतलब भगवान के तरफ आगे जाने के हम लोग एक जो स्टेप लेंगे और वो एक प्योर स्टेप रहेगा कि उसमें खुद हम लोग को भी पता चलेगा कि हमारे मन में जो क्लेश थे, हमारे मन में जो किल्मिश थे, हमारे मन में जो गलत-गलत धारणाएँ थी, वो शुद्ध भक्त के संगत के आने के वजह से या गुरु के संग में आने की वजह से वो सब दूर हो गए और आज हम लोग जब नाम लेते हैं, तो वही शुद्ध भक्त के प्यार की वजह से, उनके हमारे ऊपर कृपा की वजह से हम लोग बहुत दिल से हम लोग वो नाम ले सकते हैं। तो हम लोग को मतलब प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए जो मेहनत किया है, क्योंकि प्रभु उन्होंने कल माताजी ने प्रभुपाद जी का एक लेटर पढ़ के दिखाया था, जो मार्च 1975 में अटलांटा में उन्होंने लिखा था। तो वहाँ पे वो बोले थे कि बहुत मतलब उनपे बहुत लोग उनपे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, बहुत उनके लोग अवहेलना कर रहे हैं, बहुत उनकी लोग निंदा कर रहे हैं कि वो म्लेच्छ को या यवनों को उन लोग ब्राह्मण बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये जो काम है वो मुझे करना है, क्योंकि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने एक सेनापति के नाम से घोषित किया है और मुझे ये काम करना है। तो हम लोग को भी मतलब प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए जो इतनी मेहनत की है, हमारे लिए जो इतना उन्होंने कष्ट उठाए, उनके साथ आज हम लोग देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बाद जो 6 गोस्वामी आए थे, फिर हमारे पास इतने सारे वो डिवोटीज़ हैं, इतने सारे भक्त जो हमारे लिए इतने शास्त्रों का निर्माण कर चुके हैं और फिर आज हमारे पास प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने ये सभी शास्त्रों को हमारे सामने हमारे भाषा में लाया, जो भाषा हम लोग समझ सकते हैं, उस भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और सिर्फ प्रस्तुत तो नहीं किया, उसके हम बारे में डिटेल्ड ये भी दिया है, पर्पट भी दिया है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी दिया है। तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग को सिर्फ एक श्लोक दिया है, श्लोक का मीनिंग ट्रांसलेट करके हमको दिया है, वैसा भी नहीं। तो पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देके हम लोग को क्लियरली बताया है। तो वो सिर्फ सब चीज़ को हम लोग को यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है और भगवान के नाम को शरण जाना है। और हर बार हम लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि जब कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा था कि सर्वधर्मान् परित्यज, तभी वो अर्जुन के लिए सिर्फ नहीं था, तो जो भी भगवत गीता पढ़ रहा था उनके लिए था। तो हम लोग भगवत गीता, अगर कोई भी लोअर क्लास मिडल आदमी अगर भगवत गीता पढ़ता रहेगा तो वो भी सर्वधर्मान् परित्यज उन उसके लिए है। मन मना भव मद्भक्त तो वो उसके लिए है। तो ऐसा श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा था कि मेरा नाम तो सिर्फ कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या उच्च वर्ण ले सकता है, ऐसा कभी नहीं कहा। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि शुद्ध भक्त के सहारे पे जाके एक अपराध विहीन नाम अगर हम लोग भगवान का लेंगे, तो भगवान तुरंत हम लोग को उसके पास ले लेंगे, हम लोग और अपने शरण में ले लेंगे। और जब भगवान हम लोग को अपने शरण में ले लेते हैं, फिर हमारे साथ जो लाइफ में जो भी
बाधा है या हमारा जो लाइफ चलने वाला है, हमारा जो आयुष्य आगे बढ़ने वाला है, वो भगवान के सहारे चलता है। फिर भगवान डिसाइड करता है हमारे आयुष्य में क्या अच्छा आना है, क्या बुरा आना है, और फिर हमारे दिल से वो बोझ निकल जाते हैं। वो एक बोलता है ना कि जो कर्मी लोग रहते हैं, जो भगवान के पास शरण नहीं आते, वो हर बार टेंशन में रहते हैं कि मेरे लाइफ में आगे क्या होने वाला है। हर बार उनके मन में एक प्रश्न रहता है कि मेरे साथ क्या होगा? जब भी कुछ बुरा होगा तो वो रोना चालू करते हैं, डरना चालू करते हैं। लेकिन जो भक्त रहता है, वो जानता जो है कि भगवान जो मेरे साथ हो रहा है, ये सब भगवान कर रहा है। भगवान अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, और वो जो भी कर रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। ये एक बार मन में श्रद्धा जब आ जाती है, तो हमारे आयुष्य में, मतलब हमारे जो लाइफ में जो भी बुरा या जो भी गलत जो हम लोग सोच सकते हैं, हमारे भ्रम के वजह से हम लोग उसको गलत या बुरा समझ सकते हैं। लेकिन जब भक्ति शुद्ध हो जाती है, भगवान के प्रति प्रति श्रद्धा जब दृढ़ हो जाती है, तब हमारे साथ जो भी हो रहा है, वो हम लोग एक अच्छा समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के हम लोग उसको ले सकते हैं। तो ये सब होने के लिए भगवान का भक्त बनना ज़रूरी है, और भगवान का भक्त बनने के लिए भगवान का नाम अहेतुकी भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सनातन नित्य प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर अ वंडरफुल लेक्चर। जैसे आपने ये एसोसिएशन के ऊपर भी आपने वो कवर किया, और श्री कृष्ण महामंत्र के ऊपर भी आपने पॉइंट कवर किया प्रभु। सो वंडरफुल लेक्चर यू कवर्ड प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सनातन विताई प्रभु दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा था। सभी पॉइंट बहुत अच्छे थे। उसमें आज का जो जरूरी पॉइंट्स था कि भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर एक जन के लिए है, वो बहुत अच्छा लगा कि सबके लिए सिर्फ अर्जुन माध्यम बने हुए थे, और हम सबके लिए वो भगवत गीता का हर एक श्लोक का, वो सब हर एक जन के लिए जो भी भगवत गीता फर्स्ट टाइम भी पढ़ता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।